देवी चित्रलेखा जी ने जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में कहा कि उन्होंने राम और कृष्ण में अंतर करते हुए कि राम वैराग्यवान थे, कृष्ण ने अपने जीवन में मौज मस्ती की और फिर गृहस्थ धर्म निभाया और वैराग्य हुआ तो फिर आगे उन्होंने और भी लीलाएं की। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मौज मस्ती शब्द ये कहाँ से लिया? मौज का तात्पर्य क्या है? आप कथा करती हैं, ये कथा व्यास पे बैठ कर के आपने कभी मौज मस्ती का नाम लिया? भागवत पुराण में पढ़ा या आपने ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़ा? कहाँ पढ़ा मौज मस्ती? मौज मस्ती का तात्पर्य पता है ये जो विरोधी लोग हैं कि क्या निकालेंगे? तो आपको पहले सोचना चाहिए। भगवान की जो दिव्य रास लीला है और उनकी जो माखन चोरी लीला है, जो जिनका तात्पर्य हम भक्ति से लेते हैं, हम आनंदित होते हैं, उनको आप मौज मस्ती शब्द से जोड़ करके किस तरह अपमानित कर रही हैं। तो आपको पहले सोच कर फिर बोलना चाहिए। थिंक बिफोर स्पीक। हम सत्य ही बोलते हैं और सत्य के ही पक्षधर हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, एक मेरा अपना एक डायलॉग है कि डकैती से अधिक बकैती सर्वथा बहुत बुरी है। मित्रों, आपने देवी चित्रलेखा का वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर, जहाँ पर वो राम और कृष्ण में भेद बता रही हैं। राम को अंशावतार और कृष्ण को पूर्ण अवतार सिद्ध कर रही हैं, उनको अलग अलग उनका व्यक्तित्व बता रही हैं। तो मित्रों, मैं एक बात मैं यहाँ पर उनकी बात का खंडन करना चाहूँगा। एक तो वो व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं। व्यासपीठ पर वो बैठने के योग्य नहीं, क्योंकि व्यासपीठ अपने आप में एक पुल्लिंग है। और माता बहने क्षमा करें, बुरा न माने, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप भागवत मातम में पढ़ के देख लें। वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि भागवत कथा व्यास विरक्त वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए, उसको 2 वस्त्र पहनने चाहिए। तो चलो ठीक है, ये देवी जी धर्म उपदेश करती हैं और कथा करती हैं, परंतु वहाँ तो कम से कम शास्त्रों की पालना कीजिए। और राम और कृष्ण को में भेद बता रही हैं। वहीं पर गर्ग संहिता में राम और कृष्ण को एक ही बताया है। दंडक वन में भगवान श्री राम जब अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में गए उनके दर्शन के लिए, तब जो गोपी रूप में जो तपस्यारत थे उन ऋषि मुनियों ने क्या कहा? अहो, आज तो गोपाल बंसी और बैंत छोड़कर धनुष बाण हाथ में लिए आए हैं। तो दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो आप किस प्रकार कह सकती हैं कि राम का व्यक्तित्व अलग है, कृष्ण का व्यक्तित्व अलग है? भागवत कथा आप करती है ना, भागवत कथा में जामवंत महाराज ने क्या कहा है वो आपको नहीं पता। जामवंत महाराज जी ने दशम स्कंद में कथा आई है, सूर्य मस्तक मणि जब चोरी हो गई तो कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लगा, उसको दूर करने के लिए भगवान गए गुफा में और जामवंत महाराज जी से उनका युद्ध हुआ और जामवंत महाराज जी के साथ मल्लयुद्ध हुआ, उनको थका दिया। तब जामवंत महाराज जी ने पहचान लिया कि ये श्री राम हैं। क्या लिखा है? यस्य दुत्कलित रोष कटाक्षमोक्षयी वर्तमा दिशत शुभी तन करती तिमिंगलोब्धि सेतु कृत सव्यश उज्ज्वलिता जय लंका रक्ष सिरांशी भुवि पेतुरिक्षुतानी। यानी यहाँ पर जामवंत महाराज कह रहे हैं कि मैं प्रभु जान गया, आप ही मच्छों से भरे हुए समुद्र पर सेतु बांधकर और लंका गए थे और आपने रावण का वध किया था, आप श्री राम ही हैं। तो यहाँ पर जब कृष्ण को श्री राम कह रहे हैं तो अलग अलग व्यक्तित्व क्या है? मित्रों, आकाश एक है, दिन रात्रि का भेद है, उसमें कोई अलग अलग आकाश नहीं आते हैं। एक ही विष्णु के अवतार दोनों हैं, एक ही परब्रह्म हैं जो अलग अलग दिन और रात्रि की भांति अपना अलग अलग व्यक्तित्व लेकर जाते हैं, दोनों एक। अब वाल्मीकि रामायण से मैं आपको प्रमाण दूं मित्रों। युद्ध कांड में 117वां सर्ग है, उसमें श्लोक जो आए देखना 14वां, 15वां और 16वां।
यहाँ पर देवी चित्रलेखा जी की बात का खंडन हो जाता है। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, जब माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी तो वहां पर आया है अक्षरम ब्रह्म सत्यम च मध्य चांते च राघव लोकानाम त्वम परो धर्मो वृक्षसेन चतुर्भुजा। कहते हैं हे रघुनंदन, आप अविनाशी परब्रह्म हैं। अविनाशी परब्रह्म बताया है, अंशावतार नहीं बताया है। और क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, आप ही लोगों के परम धर्म हैं। आप ही विश्वक्सेन तथा चार भुजाधारी श्री हरि हैं। शार्दन्वा ऋषिकेश पुरुष पुरुषोत्तम अजित खड्ग दृग विष्णु कृष्णश्चैव बृहद्बला। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं भगवान श्री राम को, आप ही शार्दन्वा ऋषिकेश अंतर्यामी पुरुष हैं और पुरुषोत्तम हैं, आप किसी से पराजित नहीं होते। आप नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। मित्रों, ये उनको परब्रह्म बताया है। और मित्रों, इसके साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी को जिस संप्रदाय से देवी चित्रलेखा जी संबंध रखते, इस्कॉन से जुड़ी हैं। इस्कॉन वेद करता है मित्रों, गौड़ीय संप्रदाय नहीं करता। गौड़ीय संप्रदाय इस्कॉन को मान्यता ही नहीं देता है। इस्कॉन वाले वास्तव में गौड़ीय संप्रदाय को मानते होते, ये देवी चित्रलेखा जी मानती तो चैतन्य महाप्रभु जी तो राधा जी और कृष्ण जी का संयुक्त अवतार हैं। हृदय राधा जी का है और शरीर कृष्ण भगवान का है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री राम और कृष्ण एक हैं। तो जिस समुदाय जिससे इस्कॉन से संबंध रखती हैं, वो तो इस्कॉन वाले तो बांके बिहारी और वृंदावन में उसमें राधा वल्लभ मंदिर में जाते ही बहुत कम हैं। उनके डिवोटीज जो हैं बाहर से ही इस्कॉन में जाकर के चले जाते हैं वापस। ये तो हालात हैं। तो ये कौन सा अलग जाएंगे? तो भाई अद्वैत को नहीं मानते, अद्वैत को मायावादी मानती है ये इनकी जो इस्कॉन है और ये देवी मोहतरमा। इसीलिए शायद इन्होंने राम और कृष्ण का व्यक्तित्व अलग अलग बताया, द्वैत को माना। द्वैत और अद्वैत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बांके बिहारी में और राधा वल्लभ में हित हरिदास जी और हरिदास जी, उन दोनों को एक ही मूर्ति के रूप में दर्शन दिए थे। वो किसी ने बनाई नहीं है, वो अद्वैत रूप का एक नमूना है। उद्धव महाराज जी को भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी का स्वयं संयुक्त रूप के रूप में दर्शन हुए थे यहीं वृंदावन में। तो ये भेद बुद्धि कहाँ से आई? राम और कृष्ण एक हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी को भी मायावादी बोला जाता है। इस्कॉन वालों ने कुछ जो पता चला, शिवांश भाई ने जो आह्वान चैनल वाले हैं उन्होंने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी तक को इन्होंने मायावादी बोल दिया। अरे वो तो परम वैष्णव हैं, उन्होंने तो शैव और वैष्णव की एकता के लिए कार्य किया। और उन्होंने क्या कहा है? अगुण अलेप अमान एक रस राम सगुण भय परम प्रेम बस। पर ब्रह्म परमात्मा के प्राकट्य का प्रमुख अधिष्ठान है प्रेम। श्री राम जी परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा है, वह निर्गुण निराकार है और ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा सेवित हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बाल कांड में वर्णन किया है। माता सती को भी एक बार संदेह हो गया था कि ये पर क्या कैसे मनुष्यों की भांति भटक रहे हैं, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए गई और भगवान श्री राम ने उनको पहचान लिया और कहा, माते आप यहाँ महादेव की यहाँ कहाँ घूम रही हैं? माता सती ने उनके दर्शन किए और कैसे किए? कई अनगिनत ब्रह्मांड देखे और उनमें सभी ब्रह्मा विष्णु महेश अनगिनत मिले, परंतु श्री राम को एक ही पाया। यहाँ पर बालकांड में एक चौपाई दोहा भी आए हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। ये बहुत मंदिरों में बोला जाता है जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी कहा, जब वृंदावन यहाँ पर नंदगांव में गए थे, भगवान कृष्ण की मूर्ति को देख करके बोले, तुलसी मस्तक झुकत है नाथ तुम धनुष बाण ले हाथ। कहीं कहीं भेद आया चौपाई में, बोला है तुलसी मस्तक तब झुके तब धनुष बाण ले हाथ। यहाँ पर चैलेंज नहीं करा है। तो उन्होंने कहा है, नाथ आप
धनुष बाण और हाथ में लोगे तो मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में धनुष बाण आ गए, मुरली गायब हो गई। तो ये भेद बुद्धि का त्याग करें मित्रों। ये ऐसे जो देवी चित्रलेखा जी ने जो बोला है उस पर वो वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें और निर्णय करें कि भाई क्या सत्य है क्या असत्य है। तो साथ ही मैं बता दूं कि करपात्री जी महाराज जी ने रामायण मीमांसा में भगवान श्री राम की परब्रह्मता सिद्ध की है। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में जब माता सीता धरती में समाती है तो उस समय ब्रह्मा जी ने फिर प्रकट होकर के भगवान श्री राम की परब्रह्मता बताई है कि आप परब्रह्म हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और क्या सुधार करना चाहिए उसके लिए आप अपनी राय अवश्य दें। जय श्री राम।